प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज के वचन की तरफ हम सीधे सीधे जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को मैं प्रार्थना के द्वारा मांगता हूँ, उसकी आत्मा के द्वारा से उसकी सामर्थ्य को मांगता हूँ, ताकि हम उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते चले जाएं। हम जो वचन को सुनते हैं, ये केवल सुनने की बात नहीं होती, वरन इसमें से ग्रहण करने की बात होती है। वचन की सामर्थ्य बहुत ही अधिक सामर्थ्य है उस चीज़ के लिए। क्यों सामर्थ्य है? जिस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को जो संसार में एक शब्द हम मनुष्य होने के नाते कहते हैं अपनी पदवी के अनुसार से। मान लीजिए मैंने आज से 5 साल पहले किसी से कहा कि देख, मैं 5 साल के बाद तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। और अगर हम जिंदा हैं और जिंदा रहते हुए अगर हम जिंदा हैं और हम अपने वचन को पालन करने में तत्पर अगर हैं, हमारे अंदर वो गुण अगर है, तो वो बातें जो मैंने कही 5 साल पहले, वो 5 साल के बाद मैं उसको पूरा अवश्य से करूँगा। मनुष्य के अंदर में ये गुण होता है, ठीक है, कि वो जो कहता है, अगर वो सच में सच्चा मनुष्य है, सही कार्य को करता है और सही रीति से करने वाला मनुष्य है, तो वो क्या करेगा? उन बातों को जो बोलता है उसको पूरा करेगा। वैसा ही अब हम ही जितना, अगर हमारा उम्र है, कई लोग जब छोटे होते हैं तो जब बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सोच रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहता हूँ, वैसा बनाना चाहता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। और जब वो बड़े होते हैं उनके बच्चे, तो उनके लिए वैसा ही करने की कोशिश भी करते हैं। और उनके लिए, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उम्र। क्योंकि लिखा है, मान लीजिए एक एक जगह में भजन संहिता, उसका भजन संहिता मगर मैं पढ़ रहा था एक जगह 146 भजन संहिता 146 उसका थर्ड, भजन संहिता 146 था। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, किसी ऑफिसर पर, किसी मिनिस्टर पर, किसी राजा पर, किसी भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, जैसे मेरे जैसा कोई आदमी या कोई दूसरा आदमी, किसी पर भरोसा न रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं। साम्स 146 3 और 4 में पढ़ रहा था। ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम यहीं से शुरू करेंगे। उसमें लिखा है 146 3 और 4 ऑफ साम्स, भजन संहिता 146 3 और 4। उसमें लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। अगर मैं प्रधान हूं, मुझ पर भरोसा न रखना। अगर मैं इंसान हूं, आदमी हूं, मुझ पर भरोसा न रखना, क्योंकि मुझ में उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। मेरा प्राण निकलेगा, मैं भी मिट्टी हूं, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। उसी दिन मेरी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। मेरे इमेजिनेशन, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सारी कल्पनाएं, मुझे पता नहीं आज 1 घंटे में मैं जिंदा हूं कि नहीं। मनुष्य की जिंदगी में कल क्या होगा, उसकी घटना का उसको पता ही नहीं है। उसकी उपस्थिति में, मनुष्य की उपस्थिति में, हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे नगर में और हमारे जगहों में हमारे सामने ही हमारे विरुद्ध में कार्य होते चले जाते हैं, लेकिन ये सब होते चले जाने के बावजूद हमें पता नहीं होता, तब तक जब तक कि वो समय नहीं आ जाता। हम मिट्टी हैं,
ये चीज़ जो मैं अपने ऊपर में बोला, वैसे हर एक को अपने ऊपर में सोचना चाहिए। भजन संहिता 146 सबके लिए है। जो कोई भी अपने आप को परमेश्वर में बहुत बड़ा इंसान समझता है, वो हर इंसान ये सोचना चाहिए, मैं आखिर मिट्टी हूं। जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे, मेरी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। माई फ्यूचर प्लान्स विल बी वाइप्ड ऑफ। हम विवाह करते हैं, हम सोचते हैं अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं। हमको पता भी नहीं कि अगला 7 दिन, अगला 5 दिन, अगला 3 दिन जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं, वो हम हैं कि नहीं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हूं कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो मैं कौन से चीज को लेकर के उस बड़ी कल्पनाओं को और बड़े जिंदगी को और बड़ी बातों को मैं सोच कर रखूं। कई बार जब घटनाएं हमारी जिंदगी में हो जाती हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत गहरा चोट पहुंचता है। घटनाएं का मतलब होता है ज़िंदगी का रहना, ज़िंदगी का मर जाना, हमारे साथ में रहने वाले चले जाना, हम जिनके साथ में कस्में वादे निभाएंगे, हम मिल के रहेंगे जन्म जन्म। कस्में वादे निभाते हुए मिल के रहेंगे जन्म जन्म, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमारी स्थिति ऐसी है, तो हम क्यों कर ऐसी बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं जिसमें हम अपने आप को सोचते हैं कि हम जिंदगी भर रहने वाले लोग हैं। क्यों घमंड क्यों आता है? एक इंसान को घमंड क्यों आता है? जिसको अगर ये पता चले कि मैं अगले क्षण मरने वाला हूं, क्या वो घमंड करेगा? घमंड उसको आता है जो मूर्ख है, जो ये सोचना नहीं चाहता। वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए। उसकी कल्पनाएं ऐसी ऊंची ऊंची कल्पनाएं हैं, उसका सोचना ऐसा ऊंचा ऊंचा। हम रहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में, लेकिन आज हम हैं, आज हमने बड़े बिल्डिंग बना दिए। इसको रख के हमारे अंदर में जो घमंड आने का जो चीज है, जिसके पीछे हम मेहनत करके तंग उठाकर, उसके लिए एक थैंक्स भी कोई नहीं बोलने वाला है। आप जिन अपनों पर भरोसा करते हैं, वो आपको लात मार देते हैं। आप अपने आसपास में जो आज आपके दोस्त हैं, कल वो आपके दुश्मन हैं। गलतफहमी के कारण, गलत चीजों के कारण। क्यों? क्योंकि हमारी कल्पनाएं ऐसी हैं जिसमें हमने अपने आप को अनंत काल तक जीवित समझ लिया शरीर में। बात तो सच है, लेकिन वैसा सच नहीं जैसा हम सोचते हैं। वो सच परमेश्वर की कल्पना में जुड़कर वो बातें अलग तरीके से सच होती, जिसमें घमंड नहीं आ सकता। यदि कोई घमंड करे तो केवल इस बात का कि वो मुझे जानता है, परमेश्वर बोलता है। तो हम किस बात का घमंड करते हैं? हम इस बात का घमंड करते हैं कि हम कुछ बन गए हैं। हमारी मतलब 2000 कमाने वाला जब 20,000 कमाने लगता है, 20,000 कमाने वाला जब 2 लाख कमाने लगता है, 2 लाख वाला जब 20 लाख कमाने लगता है, 20 लाख वाला जब 20 करोड़ कमाने लगता है, 20 करोड़ वाला जब 2000 करोड़ कमाने लगता है, और 2000 करोड़ वाला 20,000 करोड़ जब कमाने लगता है, और 20,000 करोड़ वाला 20,000 बिलियन 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 जब कमाने लगता है। हर एक की जिंदगी में 1 रुपया कमाने वाला जब 100 रुपये कमाता है तो घमंड, और वैसे ही करोड़ों कमाने वाला, दोनों का घमंड एक जैसा है। आज जो भिखारी था, कल वो जब पैसा वाला हो जाता तो उसके अंदर में वो घमंड आ जाता है। वही घमंड जो एक बहुत बड़े पैसे वाले के अंदर में भी वही घमंड। इसीलिए उनकी बातें लात मारने वाली, और उनकी बातों में कठोरता, उनकी बातों में, क्योंकि उनके अंदर में कंपैशन नामक चीज ही नहीं रखेंगे। इंसान वो है जो कंपैशन को कभी अपने अंदर में नहीं रखता। हमारे देखने का, जिंदगी के देखने का दृष्टिकोण इतना तुच्छ और इतना ओछा और इतना छोटा हो गया है कि हम किसी और चीज से हमेशा कंपैरिजन में ही देखते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं। हम भूल जाते हैं हम मिट्टी हैं।
अगर हम मिट्टी हैं तो हमारी कल्पना, जिस दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी मिट्टी की कल्पनाएं हमेशा मिट्टी की होती है। इस बुद्धि की मतलब मिट्टी, इस मिट्टी की कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और हमारा ज्ञान और हमारी बातें व्यर्थ ठहरती हैं। तब सिर्फ सत्य और सत्य का आत्मा, केवल जो हमने उस दौर में जिस चीज में हमने अपने आप को समर्पित किया और उसके पीछे चला, उसके अनुसार से जाना और उसको सुनना चाहा, उसके अनुसार से जब हम चलने लगते हैं, तब वही बातें आत्मा में हमें प्रतिफल देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते धोखे हैं। धोखे का मतलब व्यर्थ वाला, दुख वाला धोखा नहीं है। इसको हमको वैसा समझना है। रिश्ते धोखे का मतलब धोखा देने वाला, क्रिया वाला, कर्म वाला धोखा नहीं है। रिश्ते का धोखे का मतलब होता है कि हर एक के मायना उम्र के अनुसार बदलता जाता है। हमारा भी बदला है, याद रखिए। उम्र के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमारी बुद्धि और हमको जो मिल रहा है उसकी जरूरतें बदलती हैं। इस बदलाव को समझने वाला, स्वीकार करने वाला बुद्धिमान मनुष्य है। बदलाहट को जो स्वीकार न कर सके वो दुखित, और जो बदलाहट को समझकर स्वीकार करे वो बुद्धिमान है। बदलाहट का मतलब यह होता है कि कलीसिया की परिस्थिति, दुनिया की परिस्थिति, परमेश्वर ने बोला ये दुनिया परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होता चला जाएगा और अपग्रेडेशन होता चला जाएगा। सोच में परिवर्तन लोगों के आता चला जाएगा। जितना अब मानकर चलिए, अगर मैं बॉम्बे डाइंग का या मफतलाल का सूट आज मैं खरीदने जाता हूं और खरीद कर लाता हूं, और मैं सोचता हूं देखो मैंने ब्रांडेड कपड़ा को लिया है, आज से 3000 साल पहले ना तो बॉम्बे डाइंग था ना तो मफतलाल था। उन लोगों के लिए ये घमंड का विषय नहीं है। उन लोगों के लिए क्या घमंड का विषय रहा होगा? आज से एक 6000 साल पहले मानकर चलिए, क्या घमंड का विषय रहा होगा? अरे मेरे पास तो ऐसे पेड़ के पत्ते मैं पहना हूं जो एकदम चिकने हैं। मैं तो पाम वृक्ष का, अरे तेरा तो ना गड़ रहा है ना, मेरा गड़ता नहीं है। उनका घमंड का विषय कहां पर है? देखो, एक जगह की बात है, याकूब और एसाव के समय में, है ना, जब वो ये एसाव का आशीर्वाद याकूब चुराता है, वो क्या करता है, रोएदार भेड़ को लेकर के उसको थोड़ा सा छिलता है, थोड़ा बाल रहता है, उसको पहनकर चला जाता है। वो अंधा था, आशीष देने वाला अंधा था, वो देख नहीं सकता था उम्र के कारण। कई बार हम क्या सोचते हैं, उसने जो आशीष दिया, उसने याकूब और एसाव के क्षेत्र में, जब याकूब ने उसके बड़े पुत्र के आशीष को, बड़े भाई के आशीष को चुराया, जब उसने आशीष दिया, वो व्यक्ति जो आशीष दे रहा था वो आंख का अंधा था, लेकिन उसकी जबान से निकलने वाली परमेश्वर की बातें, क्योंकि वो उस परमेश्वर को भरोसा करता था जो जिंदा परमेश्वर है। अंधा व्यक्ति की आशीष आज तक चल रही है। याद रखिए, वो आशीष किसकी है? जिसको अपने पोते को देखने का आंख नहीं है। वो केवल वो आशीष जिसमें वो आत्मा में अपने पोते को छूकर पहचान नहीं पा रहा है, वो भी एक भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा है। वो पहचान नहीं पा रहा है बड़ा वाला है कि छोटा वाला है। आवाज की पहचान नहीं हो रही है उसके साथ, लेकिन उसकी आशीष फलीभूत हो रही है। याद रखिए, हमारी आशीष का दोहरा, हमारे आशीष का सोता, हमारे आशीष का स्रोत, ये दोनों हमारे कैसे जिंदगी में हैं ये इस पर डिपेंड नहीं करता। हम उस परमेश्वर के लिए और परमेश्वर से कैसे प्राप्त करते और कैसे आगे देते हैं उस पर निर्भर करता है। तो उसने क्या किया? उसके पापा ने, उसके बाप ने उसका आशीष दिया, देख तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। किसको दे रहा है? परमेश्वर की देखिए यहां पर क्या खेल है। जब हम आत्मिक जगत में और आत्मा की दुनिया में परमेश्वर से खेलते हैं, सेम खेल हमारी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से रचा जाता है। तुम जैसा करोगे
वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। ये नियम कभी नहीं बदलता है। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा, भूलना नहीं। इस कारण जब तुम्हारे साथ कोई घटना हो या तुम्हारे साथ कोई बातें हो तो उस समय में इस बात को लेकर के रोना धोना मत मचा कि यहां ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने भी वही तो बोया है। जो बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन यहां आ गया है अनुग्रह। तुरंत अगर हमारे जिंदगी में कुछ चीजें अगर बदल रही हैं, कुछ चीजें को महसूस हो रहा है, तो तुरंत परमेश्वर के सामने चले जाना और कहना, हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर। उपाय क्या है? उपाय ये है कि हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे पापों का हिसाब मेरे लोगों से न ले। जब यीशु उस क्रूस पर चढ़ा था, उसने अपने आप को, पापों को उठाया और उसने ये महसूस किया कि वो पापी है। पापी नहीं था, he became sin, but he pleaded God as a sinner. उसने कहा, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। वो तो केवल एक शब्द हम मानकर छोड़ देते हैं, इनको क्षमा कर, बस। असल में वो बोल रहा था, देख, ये जो मैंने उठा लिया है इसका बोझ सिर्फ मुझे दे, मुझ पर विश्वास करके जो आएगा। अब देख प्रभु, मैंने गलती तो नहीं किया, तेरे अनुसार से मैंने इसे उठा लिया, अब उनसे बदला न लेना। वैसा ही हम जब गलत होते हैं और हमें सिग्नल मिल रहा है इधर से उधर से, उधर से इधर से, तो याद रखिए, हमारा किया हुआ हमारे सामने आता है। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे राज्य हो, या राज्य में आपका चुनाव हो, सब चीज में कोई चूक किसी को छूटते ही नहीं है कोई। और उस तरीके से जब वो होने लगे तो सिग्नल है, जब आप परमेश्वर के सामने में जाकर कह दें, हे पिता, मुझे क्षमा कर। हमने क्षमा मांगा होगा, लेकिन जब ये चीजें होने लगे और ये पेड़, इसका मतलब अभी भी हरियाली है जो फल दे रहा है। कुछ कुछ घटनाएं, कुछ कुछ चीजें, इससे हमको पहचान में आ जाना चाहिए कि कुछ तो है जो अभी भी हरियाली के साथ में। हमारा किया हुआ जब हमारे सामने आता है तो उसका मतलब है कि वो पेड़ अभी भी हरा भरा और उसका रूट है जिसको काटा नहीं गया है। वो कंटीले झाड़ियां अब भी हमारे पास में, हमने उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमने अपना दोष ही ना माना हो, क्योंकि जो अपने गलतियों को दोष मानकर और उसकी पश्चाताप कर लेता है, चीजें उनकी जिंदगी में वैसा वापस नहीं आता है। अगर आ रहा है तो हरियाली अभी भी बनी हुई है, वो अभी भी आपके मन के जमीन के ऊपर में वो झाड़ियां अब भी लगी हुई हैं। परमेश्वर से आप दूर नहीं हो, याद रखना। परमेश्वर से आप दूर नहीं हो, ना आपके बच्चे दूर हैं। बस व्यवहारिकता में जब एक किसी के पास जमीन होता है, कुछ जगह छूट जाते हैं, कुछ जगह अनदेखा रह जाते हैं, कुछ जगह में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वहां से वो चीजें उपज कर सारे पेड़ को नष्ट कर देती है। अगर किसी फर्नीचर के अंदर में एक जगह दीमक लगा, अगर हमने उसको छोड़ दिया, 1 साल के बाद ये पूरा फर्नीचर खत्म हो जाएगा। वो जो छोटा सा भाग था वो छूट गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती इतनी बड़ी कर दी कि वो छूट गया। हम गलती कहाँ करते हैं? कोई गलत करने के बाद उस चीज को जिंदा छोड़कर रखना। कब हम छोड़ कर रखते हैं? क्यों हम छोड़ कर रख देते हैं किसी चीज को? वो ऐसा छूट जाता है जहां पर हमने उसमें अपना दोष पूरा ना मानते हुए दूसरों पर दोष को मढ़कर फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तुम्हारे कारण, इसके कारण, इसके कारण, उसके कारण, फिर अंजाम सबको मिलकर भुगतना पड़ता है।
इसीलिए क्या करना चाहिए, जब कभी भी ऐसी बातें नजर आए तो तुरंत अंधेरी कोठरी में जाएं जब लाइट ही ना हो, ताकि आपका मन पूर्ण रीति से आप जिस बात को सोच रहे हैं उस तरफ में आपका ध्यान रहे। जब इन घटनाएं घटने लगे, ये जब घटनाएं घटने लगे, तब जब घटनाएं होने लगे तो आप उस अंधेरी के, यीशु ने क्या बोला था, अरे तू जब उपवास करे, प्रार्थना करे, तू तो कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, ताकि कोई तो तेल लगा और अपने आप को उपासी न जानकर तुम ऐसा जा मानो कि किसी को पता ही नहीं है। तो बड़े जोश के साथ परमेश्वर के साथ अपने आप को अलग से रख करके तू प्रार्थना में रख। तो मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगी में जब चीजें, घटनाएं हमें रिपीट होकर के हमारे सामने आकर दिखें, तो हम इसे छूटें कैसे? हम क्या करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में ये चीज कट जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो मैं काटता हूं, इसको काटता हूं, इसको फेंकता हूं, इसको फेंकता हूं, इसको पकड़ता हूं, इसको छोड़ता हूं। बड़ी आसानी से बोलकर हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। आत्मा में क्रिया विश्वास के बगैर नहीं होता। विश्वास से बोलना और विश्वास से करने में अंतर होता है। आत्मा के कर्म में करना क्या होता है और बोलना क्या होता है। जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो वहां पर बोलना होता है अधिकार के लिए, लेकिन जब हमारी जिंदगी में चीजें, हमारे बच्चों से संबंधित, कलीसिया से संबंधित, अपने लोगों से संबंधित बातें हों, वहां पर सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा। जस्ट बाय स्पीकिंग इट वोंट वर्क। तो आत्मा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग द वर्क इन स्पिरिट वर्ल्ड? हम आत्मा में काम करते कैसे हैं? सबसे पहला कर्म है अपनी गलती को एहसास करते हुए मानना। सिर्फ मुंह, हाँ प्रभु मैं गलती किया हूं प्रभु, हाँ मैं क्षमा मांगता हूं, पर यह भी बोलना ही हुआ, यह भी बोलना ही हुआ। जब बोलते अरे तुम जाओ और पश्चाताप करो, हम पश्चाताप करते कैसे? क्यों हम अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाते किसी चीज में? हम सक्सेस मतलब हम पश्चाताप करते कैसे हैं? ए प्रभु, रोते हैं, अच्छी बात है। क्या मर्डर करने के बाद रोने वाला इंसानों को जज छोड़ देता है? अब से मैं नहीं करूंगा जज साहब, अब मुझे क्षमा कर दीजिए जज साहब। बेटा तूने जो किया उसके लिए तेरे को भुगतान तो करना पड़ेगा। ये आत्मा में भी नियम है। यीशु के क्रूस के ऊपर में, यीशु तूने उस पाप को उठा लिया, उस पाप में मैं इसको भी उसमें फेंक देता हूं, उसमें हाथ रखता हूं, मैं उसमें यह करता हूं, ओ सो तू उठा लिया है। ये हमारे मन की तसल्ली के लिए ठीक है। यीशु ने बोला यदि तेरा भाई यदि तुझे कोई गलती करे तो तू अपने गिफ्ट को यहीं छोड़ दे, ये गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दे और तू उसके पास जा। अरे प्रभु यीशु के नाम से उस क्रूस के ऊपर मैं अपने भाई को क्षमा करता हूं, क्यों काम नहीं करता? Why Jesus is telling go to your brother? Why? क्योंकि वहां पर जा और सबके लिए सबको जाकर करके आने वाली बात नहीं है। ये उस जगह की बात है जहां पर तुम परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम परमेश्वर को ये दिखा रहे हो कि मैं कितना धर्मी हूं। ये वहां की बात है। आप हर पड़ोसी के पास या हर लोग के पास जाकर के इन चीजों को नहीं करते। ये भाई एक खून होकर, एक खून जैसा होकर हम जीतते कैसे हैं? हम अपनों को जीतते कैसे हैं? तो वहां पर हम क्या, परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसी जगहों में, मतलब वहां पर मैं उस बात को नहीं कहता तू जा और माफी मांग, मैं ये बोल रहा हूं वाई व्हेन क्रॉस इज देयर, तुम ऐसा भी तो कह सकते हो। प्रभु बोलता अरे मैं तो तुम्हारे अपनी जान को दूंगा, तुम्हारे लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए, बाकी सब जो दूसरों से संबंधित है वहां क्रूस को मत ले। क्या
तुम्हारी आत्मा का उद्धार जहां तेरा, तेरे परमेश्वर का, तेरे प्रभु का, परमेश्वर की आत्मा का और तेरी आत्मा का अनंत काल तक की बातों का जो संबंध है वो क्रूस से जुड़ा हुआ है। उद्धार दूसरों को जाकर माफी मांग के तेरा उद्धार नहीं होने वाला। ये चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। हम क्रूस को हर चीज में घुसा देते और बोलते ए तेरे क्रूस के ऊपर मैं अपने पापों, अपने भाई को क्षमा करता हूं प्रभु, अपने बहन को क्षमा करता हूं परमेश्वर। ये क्षमा करता हूं परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं है। अपने विषय में प्रार्थना कर, क्रूस की बात जब आती है, प्रभु मैं गुनहगार हूं, तू मेरा परमेश्वर ठहर, तू इस विषय में मेरा प्रभु ठहर, तू मुझे अपनी आत्मा के द्वारा से अगुवाई दे। आपके पर्सनल संबंध को छोड़ क्रूस में आपके पर्सनल संबंध, आप ये मत बोलिए अरे पड़ोसी के हर इंसान का उद्धार हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना का 10 रात प्रार्थना कर लीजिए, ऑल नाइट प्रेयर कर लीजिए, इसका उद्धार हो, उसका उद्धार हो, इसका उद्धार हो, उसका उद्धार हो, कुछ नहीं होगा वैसा जब तक कि वो प्रार्थना सुनी जाती, याद रखिए। लेकिन ये जो प्रार्थना सुनी जाती वो आपका केवल व्यर्थ की शब्दों में अगर है तो कोई मतलब नहीं, उसके लिए एक्शन भी चाहिए। इसीलिए पतरस और याकूब की पत्री में जो नए नियम में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना कर्म का व्यर्थ है, प्रेम बिना विश्वास के व्यर्थ है, विश्वास बिना कर्म का व्यर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर में कोई सिम्टम दिख रहा, अड़ियल बच्चा, आपके सामने में कुछ बातें उभर कर आ रही हैं, आपकी कलीसिया में कुछ बातें उभर कर आ रही हैं, आपके आस पड़ोस आपकी चीजों में कुछ बातें उभर कर आ रही हैं, इसका मतलब है कोई न कोई ऐसा चीज जिसको आपने सोच तो लिया कि वो खत्म हो गया है, लेकिन वो कटीला झाड़ी आज भी हरियाली के साथ आपके मन के जमीन पर धंसकर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, जो फल देना शुरू कर दिया है। आपका उद्धार यीशु नाम में ही है, लेकिन यीशु के द्वार से होने वाला उद्धार की बात है जो जीवन में प्रवेश करके आपके, तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करेगा, आने वाली बातों को बताएगा, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें समझाएगा, जो अब तुम समझ नहीं सकते वो उस समय तुमको समझ में आएगा। लेकिन आएगा कैसे? क्योंकि हम तो उस पैटर्न में, उस चीजों में जो संसार कर रहा है, उस चीजों में यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, नाम 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 में ही बैठ गए। काम का क्या? काम का मतलब हम सोचते हैं जाकर गरीबों को खाना खिलाना, कुछ करना। आत्मा में काम करने का मतलब कुछ और होता है। आत्मा में काम कैसे होता है? सबसे पहले सिर्फ शब्दों से अपनी चीज़ों को मानकर नहीं, लेकिन अपनी चीज़ों को एनालिसिस करके कि मेरी जिंदगी में कहाँ पर कटीली झाड़ियाँ अब भी हैं। क्योंकि आज जो आप कठोर हो मन में, आपके बच्चों से कल वो कठोरता बाहर निकलकर दिखेगी। जो कुछ भी तुम आज हो वो कल दिखेगा ही दिखेगा। अब उनका अपना गुण तो अपना है ही है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे मनुष्य की बुद्धि की कल्पनाएं व्यर्थ ठहर जाती हैं जब समय खत्म हो जाता है। तो कितने खतरे में हम लोग जी रहे हैं। हम उस धोखे में हैं कि हम सदा काल के लिए रहेंगे। आज जो है 10 साल के बाद हम में से कितने लोग कहाँ हैं और किधर हैं और क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है। 1 साल के बाद हमको पता नहीं है, 1 महीने के बाद हमको पता नहीं है, 1 दिन के बाद हमको पता नहीं है। तो हमारी कल्पनाएं व्यर्थ हो जाती हैं क्योंकि हम मिट्टी हैं। सबसे पहले इस बात का एहसास करना, हम मिट्टी हैं। अब आत्मा की, जब तक कि शैतान को हम अलाउ ना करें इस मिट्टी के अंदर में, तब तक शैतान वहां पर आकर कुछ बो नहीं सकता। लिखा है
कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो शैतान भी आकर बो देता है जंगली बीजों को, जब उसको अलाउ किया जाता है अपने विश्वासहीनता के द्वारा या अपने गलत विश्वास के द्वारा। विश्वासहीनता का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी जिम्मेदारियां आत्मा में पूरा नहीं करते और पूरा नहीं समझते। हरेक के साथ जुड़ना और हरेक से दूर होने का समय है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आत्मा में पहचानता है कब और कैसा करना है। चीजें यूं ही नहीं बदलती। हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर है और फिर भी चीजें, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो अकस्मात होती हैं, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसी बातें जिसके द्वारा से हमने कभी सोचा नहीं, फिर भी वो घटनाएं हमारी जिंदगी में होती चली जाती हैं, इसका मतलब है कि शैतान का इंट्रोडक्शन हमारे द्वारा से अंदर घुसा हुआ है, हमारे द्वारा से, जहां पर हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं हट सकते। ऐसा बड़ी मुसीबत में, उस अजीब सी सिचुएशन में, कुछ कर ना पाने की सिचुएशन, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने की सिचुएशन, बंधन जैसा महसूस करना, अपने आप को बंधन में महसूस करना। वो बंधन कैसे छूटता है? परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान के द्वारा और अपने गलतियों को, ऐसा अपनी गलती का मतलब गलत कर्म नहीं, गलत रिसर्च जो हमने अपने बारे में सोच कर रखा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो इसलिए इसको, हर चीज जो हम कर्म करते हैं, हर कर्म के पीछे एक रीजन होता है और हम उस रीजन को वैलिड ठहराने के लिए अपने तरफ से कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस को पेश करते हैं हमारे केस को सही करने के लिए। हमारा केस एकदम परफेक्ट बनने के लिए हमारे पास कई तर्क हैं, अपने आप से तर्क हैं। हम इस बात का ऐसा, जो परमेश्वर में है वो उसको तुरंत पता चलेगा, पहले इंस्टेंट में, ओहो ये ऐसा हुआ है। हे मेरे प्रभु, अब मैं जान गया कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ न कुछ छोड़ा है, नहीं तो ये कटीली झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ इतने मजबूती के साथ मेरे जिंदगी में, मेरे अंदर में क्यों कर, जहाँ मैं असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। जो भी घटनाएं जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं, जो आपके साथ में कुछ लोग थे आज नहीं हैं, या फिर कुछ रिश्ते में कड़वाहट आई, या फिर कुछ काम में रुकावटें आई, या कुछ हमने किया और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये सब होने के बाद आप असहाय से अगर महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी गलती के द्वारा शैतान का प्रवेश माना जाना चाहिए। इसका मतलब हम अपनी गलती को मान लेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं, शैतान की उन झाड़ियों को उखाड़ फेंकने के बाद वो ठीक होगा। तो हम क्या करेंगे? एक मसीह होने के नाते, ए प्रभु मैं गलत मान लेता हूं, मान तो लिया, अब उस चीज़ का फल को कैसे करेगा? हम मान लेने को हम सोचते हैं अब परमेश्वर सब काम करेगा। नहीं, अब आगे का काम भी हमको परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चीज़ों को करना है। पिछले बार यहेजकेल की किताब में मैं उन चीज़ों को जब देख रहा था, हाँ, अभी मेरे से यहाँ पर देखिए, मीका 4 उसका 12, वहाँ पर मैं, वहाँ संदर्भ कुछ दूसरा है, आगे पीछे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ, लेकिन उसमें परमेश्वर काम करने के तरीके को हम देखेंगे। अगर 11 को पढ़ेंगे तो किसी और जाति का, किसी और चीज़ों के लिए भविष्यवाणी है। मीका 4 के 12 में लिखा, परंतु वे, मैं उस शब्दों को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक चीज़ लिखा है, यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसा खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। मतलब इस जगह में कुछ युद्ध की बात है, लेकिन हमारी जिंदगी में भी हमेशा युद्ध चलता रहता है।
वहां पर परमेश्वर की युक्ति और परमेश्वर की बात, क्योंकि परमेश्वर जब कोई चीज को होने देता है और वहां पर वो होता है, याद रखिएगा उसमें से छुटकारा जरूर है, बस उस छुटकारे को देखने की जरूरत है। उस छुटकारे को अगर हम नहीं देख पाते, देखिए यहां पर क्या, वहां पर हमने पढ़ा भजन संहिता के 146 में हमने क्या पढ़ा, 4 में, उसका भी प्राण निकलेगा, हर मनुष्य का प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। अब यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं मीका 4:12, परंतु वे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। वहां हमने क्या पढ़ा, मनुष्य की कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं उम्र के खत्म होने से और उनके एज के खत्म होने से, मृत्यु में मिलने से, मिट्टी में मिलने से। वैसा ही कई लोग जिंदा में ही मिट्टी में मिल जाते हैं, जिंदा तो हैं लेकिन वो मिट्टी में मिल जाते हैं क्योंकि वो किसी काम को करने के योग्य नहीं रहते, तब भी वो मिट्टी में मिलने के बराबर होता है और उनकी कल्पनाएं नष्ट हो जाती है। यहां पर लिखा है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। मनुष्य भी कल्पना करता है, यहोवा भी कल्पना करता है, कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, जब कल्पनाएं होती हैं तो उसकी युक्ति भी होती है। हम मनुष्यों को परमेश्वर से वो युक्ति जो उसकी कल्पनाओं के अनुसार से है उसको लेना जरूरी है। केवल शब्दों से प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बोलना नहीं, युक्ति को लेना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर जब कोई कल्पना करता है तो केवल कल्पना क्या होता है, एक विवरण होता है, एक 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 एक, 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 एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैप होता है, एक 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 दूरदर्शिता वाला एक चीज होता है। कल्पना में ऐसा करूं, ऐसा, लेकिन काम करते समय युक्ति आ जाती है। युक्ति को सही रीति से इंप्लीमेंट, छोटा दिखेगा, परमेश्वर की युक्तियां बहुत बारीक होती हैं, लेकिन सटीकता से उस युक्ति को पूरा करना जरूरी है। परमेश्वर की कल्पना सिद्ध होंगी ही होंगी। हमारी कल्पनाएं होती हैं, युक्ति अगर परमेश्वर से लिया जाए, हर अन्य जाति को भी परमेश्वर युक्ति देता है। अन्य जाति मनुष्य की कल्पना के अनुसार उनको युक्ति भी उनको मिलता, लेकिन वो युक्ति लोग नहीं जानते, वो जाकर आगे जाकर फंस जाएंगे। कहाँ फंसेंगे? अगर आप ऐसा मानकर चलिए कि कोई अन्य जाति वो युक्ति कर रहा है या और कल्पना कर रहा है, परमेश्वर करने देगा, लेकिन फंसेंगे कहाँ पर? हमारे सामने तो बड़े पनपते हुए, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं है परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। वो फंसते हैं अनंत काल में आकर, वो फंस जाएंगे, क्योंकि 80 साल की उम्र के बाद, 100 साल की उम्र के बाद हम जब जाएंगे अनंत काल की तरफ, वहां जाकर हम धोखे में न रहें, न ही हमारे लोग रहें, क्योंकि वहां जाकर हमको समझ में आएगा ये युक्तियां परमेश्वर जो देता और मनुष्य की युक्तियों को, चीजों को होने देता है ताकि हम बड़ी चीजों से बच जाएं। संसार में कभी भी हमारे जीवन में कुछ घटना अगर होती है तो परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए? इसीलिए क्योंकि बड़ी बातों से परमेश्वर ने हमें पहले निकाला और हमें सचेत किया ताकि किसी की जिंदगी खराब ना हो जाए, किसी की बातें खराब ना हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ वाले हमें छोड़कर निकल जाते, उड़ जाते, फिर वापस भी नहीं आते। तब क्या होगा? तब हमारी युक्तियां काम नहीं आएंगी। मनुष्य परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में, परमेश्वर लोग मतलब कौन? जो परमेश्वर की युक्ति को जानते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर युक्ति को नहीं जानते लेकिन परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं वो परमेश्वर लोग नहीं हैं। कारण क्या? उनका उद्धार नहीं हुआ? नहीं हुआ है,
लेकिन वो जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो इस जिंदगी में हार की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अनंत काल में हो सकता हो जीतें, अनंत काल में उनका उद्धार हो, लेकिन विजय उनको यहां नहीं दिखेगा संसार में। क्या हमको संसार में परमेश्वर विजय देना नहीं चाहता? देना चाहता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? परिस्थितियां आएंगी, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, संभालना आना चाहिए। तो परमेश्वर युक्ति बोलेगा, कभी बोलेगा बोल, कभी बोलेगा ऐसा बोल, कभी बोलेगा इसको बोल, कभी बोलेगा इसमें समझ ले, कभी बोलेगा कौन सी परिस्थिति कैसा है, जिद में न रहे, कभी बोलेगा बहुत ही लीनियंट मत रहे, कड़क हो जा। इसीलिए किसी एक भावना को लेकर के जिंदगी में नहीं चला जा सकता। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब है कहाँ हार्ड होना, कहाँ सॉफ्ट होना, कहाँ बोलना, कहाँ रुक जाना, किधर रहना, किधर से निकल जाना, किधर में किसको रोकना और किधर से किसको हटाना। ये सारी बातें आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, आपको बार बार दोहराया जाता कई बार कई चीज़ों को, अगर हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपके बच्चे हों या आपके एम्प्लॉय हों या आपका काम हो, हर चीज़ जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, उसमें अगर जो जुड़ा हुआ है वो बातों में नुकसान देखना उठाना पड़ सकता है। मैं पैसे के नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मन में टेंशन लाने वाले और दुख लाने वाले नुकसान की बात कर रहा हूँ। हर रिश्ता जब हमसे दूर जाता या हम उससे दूर चले जाते हैं, दिल में एक दुख और एक टेंशन होता, और वो चीज़ शैतान इस्तेमाल करता। पैसा जाना वापस आ जाता है, पैसे का नुकसान नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया उसका चला जाना, जिसके लिए आपने बहुत कुछ सोचा, उसका खत्म होने के जैसा महसूस करना, वो ना रहना। आपने परमेश्वर से हासिल किया होगा बहुत सारी बातों को। मलाकी की किताब में लिखा है, जिन बातों को तूने परमेश्वर से आशीष की रीति से हासिल किया, यदि तू मूर्ख जैसा व्यवहार कर लेगा तो हो सकता वही आशीषें तुम्हारे लिए श्राप में बदलती चली जाएंगी। तो यहां पर मीका की 4:12 में लिखा, परंतु वे यहोवा की कल्पना नहीं जानते। कोई भी परमेश्वर ने क्या कल्पना किया है नहीं जानता। यीशु ने जो चीज अंतिम दिनों के बारे में प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी बोला है, उसको आप 100% पूरा पूरा बोल दिया मत समझिए। उसने सिर्फ एक सिग्नल दिया है परमेश्वर ने। इसलिए पौलुस बोलता, अब हम अधूरा जानते, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है, हमारी बातें अधूरी है। जब सर्वसिद्ध आएगा तब यह अधूरापन दूर हो जाएगा। तब तक हर बातें अधूरी है। हर चीज में 100 मीनिंग होगा, हर चीज का 100 प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होगा। हम सोच रहे हैं वैसा ना होकर किसी और तरीके से हो रहा होगा, हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं वे सारी बातें एक इंडिकेशन भर हैं। तो परमेश्वर के बारे में यहां पर लिखा है, परंतु वे यहोवा की कल्पना नहीं जानते। हम भी नहीं जानते हमारे विषय में परमेश्वर ने क्या कल्पना किया है। कल्पना में दंड भी है, कल्पना में ताड़ना भी है, कल्पना में प्रेम भी है, कल्पना में आशीष भी है। जो दुख उठाता परमेश्वर के नाम से वो आशीष को पाता है, और जो परमेश्वर के नाम से रहकर कठोर होता है और इस लव को, प्रेम को लॉ बना देता है, लव को लॉ बना देता है, और इस लव बुक को, लव की शब्दों को, प्रेम के शब्दों को कानून बना देता है, वो कठोरता का भुगतान करेगा। तुम जैसा भरते हो वैसा तुम्हें भी भर भर कर दिया जाएगा। ये लागू हो जाता है। सिंपल सी बातें। सावधान उन बातों के लिए जहां आत्मा से संबंधित बातें हैं और वहां तुमने अपने लोगों को सचेत नहीं किया है। जो भी सुन रहे हैं उन्होंने अगर सचेत नहीं किया है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर कुछ आगे चलकर भुगतान करना पड़ेगा। अनंत काल की बातें यदि आपने सुरक्षित कर दी अपने लोगों के लिए, आपका मकान न छोड़ना चलेगा,
आप पैसे का बैंक बैलेंस न छोड़ना चलेगा। अनंत काल की बातों में यदि बुद्धिमान पिता, बुद्धिमान माता, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अनंत काल में सुरक्षित कर देते हैं। बाकी सब चीज़ें परमेश्वर जब अनंत काल के लिए उनका सुरक्षित है, उसके अंतर्गत आने वाली हर ब्रैकेट में मिलने वाली चीज़ें अपने आप से पूरी होती चली जाती हैं। उसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है। योर लाइफ इज अल्टीमेट सक्सेस इफ यू आर ए पर्सन whom God has planned that you should be saved. परमेश्वर की कल्पना आपके विषय में कि आप बचाए जाओ यदि है तो आपसे ज्यादा धन्य व्यक्ति नहीं है, भले आपके पास 1 रुपया ना हो, आपके बच्चों को आपने कुछ न दिया हो या दिया हो और उसका आप भरोसा, इसलिए लिखा है तुम ना अधिकारियों पर भरोसा करना। ये कल्पनाओं का खत्म होने वाली बातों में अधिकारी, प्रधान, ये सब भजन संहिता 146:3 में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा काम करने के तरीके में बहुत सारे, अरे मेरा ना वो एसपी का पहचान है, मेरा ना वो इंस्पेक्टर का पहचान है, मेरा ना चीफ मिनिस्टर से पहचान है, मेरा तो प्रधानमंत्री से पहचान है। तो क्या अनंत काल उद्धार की बातों की क्षमता इनमें तो नहीं है? मतलब अनंत काल की बातों को सुरक्षित करने वाली बातों की तरफ से होने वाली बातों को प्राथमिकता देकर यदि आप काम करते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप से दिखेगा। व्हाट यू नीड टू डू नाउ। अगर आप उसके लिए ठहराए गए हैं तो आपको यहां दिखेगा कि ये व्यक्ति उसके लिए ठहराया गया व्यक्ति है। अगर आप उसके लिए ठहराए नहीं गए हैं और आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया उस अनंत काल के लिए, तो आपके व्यवहार यहां पर दिखेगा कि आप उसके लिए ठहराए नहीं गए हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको यीशु के साथ के संबंध, आपके यीशु के साथ के संबंध को मनुष्य के साथ के संबंध में रेशियो वाइज तुलना की जा रही है। भूलना नहीं है, मनुष्य के साथ के व्यवहार, मनुष्य के साथ के संबंध जो आपके आसपास में है, उसको आपने कैसा इंप्लीमेंट किया और क्या उसके अंदर में आपने डाला और निकाला, उन बातों के आधार पर ही आपका परमेश्वर के साथ का संबंध है। नहीं तो हम धोखे में हैं। व्यर्थ धोखे में न रहें, ऐसा वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर युक्ति तुम्हें पता नहीं। यहां लिखा है 12 में, परंतु वे यहोवा की कल्पना नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं। परमेश्वर ऐसा बटोर लेगा खलिहान में, पूले जैसे पूले बटोर जाते हैं, ऐसा ऐसा निकाल के बांधे उठा के फेंकता चला जाएगा। क्यों हर बात में मैं पेड़, खलिहान, धान, पत्ते क्यों लेके आता हूं? क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका वैसा ही है। हम उसको बहुत बड़े लेवल में सोचते हैं। सिंपल बातें होती हैं जिंदगी में। तो याद रखिए कितनी जरूरी है आपके पास में वरदान हो। घमंड ना करना, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य की कल्पनाओं के साथ, कामों के साथ, कर्मों का भी खत्म ऐसे ही होना है। जो कुछ भी तुमने हासिल किया, चाहे वो आत्मा के द्वारा से हो, चाहे किसी भी चीज के द्वारा से हो, प्रार्थना के द्वारा से हो, इस जगत में आपको दिया गया हो, आप क्योंकि इस मिट्टी वाले शरीर में है, इसीलिए आपको ये चीज मिला है। जिस दिन चला जाएगा वरदान भी चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। लेकिन पर आत्मा में दी जाने वाली बातें अलग हैं। अब मान लो आप पैदा ही नहीं हुए, लेकिन क्या हवा में रवि सोलोमन मैं तुझे ये चंगाई का वरदान देता हूँ, चंगाई का वरदान मैं करूंगा क्या? इसका वरदान, उसका वरदान। इसीलिए वरदान या वरदानों के ऑपरेशन या फ्रूट्स और उससे संबंधित बातें जो शरीर के फल है और आत्मा के फल है, वो भी आत्मा जब शरीर में रहता है उसके लिए प्रकटीकरण शरीर ही, आत्मा के फल भी प्रकटीकरण शरीर के द्वारा से ही है। इनका घमंड नहीं करना चाहिए। I am very humble man. I am so simple man. I am so awesome man. I pray every time. I forgive everyone. घमंड ना कर। फर्गिव करता होगा, घमंड ना कर। मैंने उसको फर्गिव किया, घमंड ना कर। मैंने उसको छूट दिया, घमंड ना कर। मैं तो ऐसा व्यवहार करता हूं, घमंड ना कर। क्योंकि आत्मा में भी जो फल हैं, आत्मा के फल हैं, वो भी शरीर से ही प्रकट होते हैं। हम भूत थोड़ी ना हैं।
कि भूत जैसा हम किसी को बिना दिखे प्रकट कर सकते हैं, तो वो भी शरीर खत्म होने के बाद वो फल का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा हमारे साथ के। तो हम जब इस संसार में हैं तो आत्मा भी जो हमें, पवित्र आत्मा जो हमें देता है, वो भी वहां जाकर के हम अगर, ठीक है, हम अगर ऐसा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिया और स्वर्ग में जाके हम चंगाई के वरदान का इस्तेमाल करेंगे क्या? या भविष्यवाणी वहां स्वर्ग में जाके करेंगे? ओ यीशु नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। जो स्वर्ग में जाके भविष्यवाणी की बातें करेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो याद रखना। स्वर्ग जाकर जो भविष्यवाणी करता है, क्यों? बहुत सारे मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। वहां जाकर के दिखावा मत कर, क्योंकि स्वर्ग दिखाने वाली जगह नहीं है, बताने वाली जगह नहीं है। वहां ऑलरेडी जो दिखाने बताने की अगर जरूरत पड़ रही है तो तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वो हो जो तुम यहां दिखा रहे हो वहां भी जाके दिखाओगे, यहां बता रहे हो वहां भी जाके बताओगे। आपके सिर्फ मैं भविष्यवाणी के वरदान और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। हर इंसान, एवरी ह्यूमन जो यहां दिखाने की कोशिश कर रहा है, ही इज नॉट एलिजिबल, बिकॉज वहां भी वो जाके दिखाने की सोचेगा, जो काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें बताकर बताना है। वहां तो सब चीजें अपने आप से प्रकट है। तुम वहां जाकर तो और शांत हो जाना है। तुम जा रहे हो परमेश्वर के सम्मुख, वहां जाकर भी तुमको बताने की जरूरत पड़ रही थी। तुम कितने बड़े मूर्ख होगे कि वहां जाके तुम्हें बताने की जरूरत पड़ रही है, तुम सोचते हो। इसका मतलब हुआ कि वहां जाके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तुम्हारे कर्म यहां होने चाहिए, तुम्हारे गुण यहां भी बताने वाले नहीं होंगे यदि तुम वहां पर चुने गए हो। You will not be a person where you will project yourself in so exceedingly in such a way कि तुम वहां पर प्रकट कर, देखो मेरा ऐसा वैसा वैसा वैसा, हा या गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है। तुम्हारे सामने परिस्थितियां आती है, सावधान हो जाना। जब तुमको न्याय करने की जरूरत पड़ रही है, सावधान हो जाना, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर, उसके स्वर्गदूतों और सारे स्वर्ग की दृष्टि है। दैट इज द टाइम व्हेन यू कम इनटू सच अ सिचुएशन, सच अ नैरो सिचुएशन, जहां तुम ज्यादा हिल नहीं सकते, ज्यादा तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं बचे हुए हैं। उस समय तुम कैसा व्यवहार करते? लोग क्या करते हैं मालूम है? छोटी सी गलती के कारण बड़े बड़े रिश्तों को उठाकर फेंक देते हैं। छोटी बातें, पैसे की बातें हैं, छोटी हैं। किसी और चीज की बातें हैं, छोटी है। परमेश्वर की आत्मा की बातों को जरा भी तुच्छ न ठहराने। जो चीजें हुई वो वापस आएंगी, और तुम्हारी ही लोगों की जिंदगी में वापस वो चीजें वैसी ही घटनाओं में होकर के गुजर जाएंगी, अगर हम सावधान नहीं हुए। एक इज़राइल क्यों बार बार क्यों वो दंड का भागीदार बनता चला गया? वाई? बार बार उसको ऐसा क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? क्योंकि वो सुधरते नहीं थे। जब कोई परमेश्वर से मार खाता है उसके बाद वो सुधरता नहीं है। अब उसको समझ, क्योंकि वो ढीठ बन जाता है। अच्छा प्रभु मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ अब व्यवहार नहीं रखूंगा, तू अगर सच्चा होता तो मेरे साथ ऐसा होने नहीं देता। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें इसकी क्या गलती है? अरे प्रभु मैं तो फेडअप हो गया हूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, तुझे मानकर मुझे क्या मिला? क्या मिला? यही तो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। गलती किए, उसका भुगतान तुमने किया है। अगर भुगतान किया है, हम्बल हो जाओ हार्ड होने के बजाय, नहीं तो अब जो बचे हुए हैं उनके साथ भी वैसा ही होगा। हम इस बात को भूल जाते हैं। इज़राइल हमेशा हार्ड हो जाता था, इज़राइल एज ए कंट्री हमेशा हार्ड हो जाता था। जब परमेश्वर उनके ऊपर में कठोरता को ला करके रखता था, तो क्या करते थे वे?
वो हार्ड हो जाते थे, परेशान करते थे। वो हार्ड होकर के फिर वही उससे ज़्यादा और गलतियां करते थे, अर्थात वो परमेश्वर को छोड़ देते थे। कैसा छोड़ते थे? वैसा नहीं यार परमेश्वर मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। अब मेरे को मन नहीं लग रहा है, मेरे को होता नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, मैं प्रभु सच्चा है, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन ना आजकल ना मेरा उतना उसमें मन नहीं है। हार्डनेस ये अब अगला दंड का कारण बनेगा, अगला ताड़ना का कारण बनेगा। हमको नहीं समझ में आएगा, कुछ साल गुजर जाएंगे, कुछ लोग बड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर से कुछ चीज़ें होने लगेंगी, फिर हम और कठोर हो जाएंगे और कठोर हो जाएंगे, और कठोरता हमें अनंत काल में नुकसान को पहुंचा देगा। अनंत काल का नुकसान न हो तो हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं वो अनंत काल का परमेश्वर, इसको भूलना नहीं है। द गॉड whom वी आर डीलिंग विथ वो इटर्नल गॉड है, और उसके साथ के व्यवहार में आने वाले हर एक चूक इटर्निटी में असर करता है। मतलब आपको क्या उद्धार खत्म हो जाएगा? हो सकता है ऐसा ना हो, वो परमेश्वर जानता है। यीशु नाम में उद्धार है, आपको उद्धार प्राप्त हुआ, आप इटर्निटी में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत काल के लिए आप ठहराए गए हैं, लेकिन इतनी आसानी से छूटेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है वहां पर आपकी स्थिति, द स्टेटस ऑफ योर सेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन द हेवनली किंगडम, वहां घट सकता है। आगे पीछे, आगे होने वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ सकता है। तो वो जो नुकसान होगा वो इतना बड़ा होगा कि वहां स्वर्ग में भी पश्चाताप करने की जरूरत पड़ेगी। अरे हे प्रभु, ये मैंने क्या बड़ा गलती किया। हमें तो बार बार प्रभु के लोगों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या इन छोटी फिल्दी चीजों के कारण क्या हम स्वर्गीय बातों में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे? क्या वी आर डीलिंग विथ एटर्नल गॉड? क्या हम इस बात को समझ कर डील कर रहे हैं? परमेश्वर का देखने का तरीका, नजरिया कितना सिंपल सा है। तुम जो अपने भाइयों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही तुम मेरे साथ करते हो। जो छोटों से छोटों में से तुम व्यवहार करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। कितना सिंपल सा बोल दिया। इतना सिंपल सी बातें क्या हम समझ नहीं सकते? डोंट वी हैव दैट माइंड टू अंडरस्टैंड कि इतने छोटी बातों को जिसको परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा है, कैसे हम नजरअंदाज करके इनको छोड़ सकते हैं? हाउ? हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, हार्ड पर हार्ड होते चले जाते हैं और कठोर होते चले जाते हैं। वचन में लिखा है, जब मीका का मीका 7:6 में एक बार, वो मैं उस संदर्भ में नहीं बात करने वाला हूँ, उसमें एक मर्म को बताने वाला हूँ। मीका 7:6 में लिखा, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता, बहू सास का विरोध करती, मनुष्य का शत्रु उसके घर ही के लोग हैं। मैं इसमें वो चीज़ नहीं लेके आने हो, देखो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू तुम्हारी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ये वाली बात नहीं ला रहा हूँ मैं। वहां पर एक मनुष्य का शत्रु उसके घर के ही लोग हैं का मतलब क्या होता है? शत्रु क्या कर सकता है? यहां पर हम परमेश्वर की डीलिंग की बात कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। वी आर डीलिंग विथ इटर्नल गॉड। अब उस इटर्नल गॉड को हम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, उस वक्त आपके घर के लोग, इटर्नल गॉड है ना, ये इटर्नल गॉड से हम डील कर रहे हैं। आपके घर के लोग, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पुत्र, आपके पर पोते, दादा दादी, सास ससुर, जो भी हैं, ये आपके शत्रु क्यों हैं? क्योंकि दे विल मेक यू टू बी अवे फ्रॉम द इटर्नल गॉड बाय देयर ओन कॉन्शियसनेस एंड देयर ओन कॉन्शियस वर्क्स एंड सिन।
वो तुम्हारे साथ अपमान पूर्वक व्यवहार करने के द्वारा तुम्हारे इटर्नल गॉड से डीलिंग करने वाली बातों में हिंड्रेंस लेके आएंगे। इसीलिए ये लोग शत्रु हैं तुम्हारे। शत्रु नुकसान करता है ना। जब बाइबल में शत्रु बोलकर तुमको नुकसान करेगा बोलेगा तो उसका मतलब है इटर्निटी में नुकसान होना। मतलब ये हुआ तुम्हारे लोग तुम्हें कहीं इटर्निटी के नुकसान तक न पहुंचा दें तुम्हें इन छोटी बातों के द्वारा। ये तुम्हारी बीवी मर गई, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारा लवर भाग गया, तुम्हारी लवर खत्म हो गई, कुछ भी हुआ, याद रखना इटर्नल गॉड के साथ के संबंध में ये तुम्हारे शत्रु हैं। क्योंकि बाइबल में आया है। किसी और किताब में आया होता तो कर्म को मैं मां बोल देता या भक्ति में नुकसान बोल देता। भक्ति कुछ देता नहीं है, कर्म हमको प्रतिफल देता है संसार में और खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ के डीलिंग के दौरान में यही लोग जो मनुष्य के शत्रु हैं, ये तुम्हें परमेश्वर से वंचित कर देंगे। दे शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर यू टू ड्रॉ अवे फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की इटर्निटी से संबंधित बातों में ये लोगों को आप इतना तुच्छ मतलब ऐसे फालतू मत जानिए। तुच्छ मतलब उनके कर्मों को जो आपके विरुद्ध में बात करते हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। यू जस्ट लव देम। जब उनको आपको मदद करने की जरूरत पड़े चुपचाप करते चले जाइए। जस्ट डू व्हाट गॉड वांट्स यू टू बी फॉर देम। उनको बोलने दीजिए, उनको करने दीजिए। लेट देम डू बट लेट नॉट देम बी ए टूल इन योर लाइफ टू ड्रॉ यू फ्रॉम द इटर्नल गॉड। कमियां सब में होती हैं, लेकिन इटर्नल गॉड के डीलिंग से संबंधित बातों में शत्रुता ये लोग करवा सकते हैं। और इनसे आपको सावधान कैसे रहना, इनको तुच्छ जानकर नहीं, इनके पाप और आपके विरुद्ध में करने वाली बातों को तुच्छ जानकर इनसे प्रेम बढ़ाकर आप प्रेम करते चले जाओ तो इटर्नल गॉड के साथ के संबंध को आप नॉर्मल बनाकर रखोगे। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग। शत्रु क्या करेगा? नुकसान करेगा। और ये शत्रु आपको इटर्नल गॉड के साथ नुकसान करवा देंगे। क्या हो जाएगा? आप जिनसे आत्मिक भोजन लिया करते थे अब वो आपको व्यर्थ नजर आएंगे। अरे खुद तो ऐसा देखो वो, या मैंने क्या बोला, जितना दंड बढ़ता है उतना लोग कठोर होते हैं। कराटे में एक चीज, छोटे में जो हम लोग कराटे सीखते थे, मारते थे, ऐसा मारते रहना। एक समय आएगा रेती में मारना, गर्म रेती में मारना एकदम हार्ड हो जाता है। जब लोग चोट के ऊपर चोट खाते हैं वो हार्ड हो जाता है, दिल हार्ड हो जाता है। अपने दिल को कठोर ना करना, सबसे बड़ी गलती हम करते कैसे हैं? जब हमारे ऊपर में चीज़ें आती हैं इस तरीके से और हमारे ऊपर दोषारोपण होता है और हम अपने आप को या तो पैथेटिक कंडीशन में आई एम सो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। अरे मेरा साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, ऐसा है वैसा है। फिर हम परमेश्वर की बातें आएंगी तो हम सेंसलेस हो जाते हैं। वी आर नॉट दैट सेंसिटिव नाउ विच वी वेर यूज्ड टू बिफोर। और उसके बाद कुछ लोगों की बात को सुनकर, मानकर, गलत एक्शन में जाकर, क्रियाओं को करने के बाद क्या हुआ? आप सेंसलेस होते चले गए। नाउ यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ विथ मनी, but we are not living on this earth with the sensitivity of the relation with God. अब आपकी प्रार्थना हो गई है। पहले वो प्रेम का वार्तालाप हुआ करता था, अब आपकी प्रार्थना जरूरत के समय हो जाती है, जबकि वो पहले आपके दिल का लेन देन हुआ करता था। आपका परमेश्वर आपके लिए प्रायोरिटी हुआ करता था। अब वो आपके लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा या तो वो भी नहीं, वैसा होकर के ठहर गया है।
अब आपको वचन केवल दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसका असर अब दिल में नहीं होने लगा है। अब उसका वचन अब जब हम सुनते हैं इस सेंसिटिविटी के बगैर, तो वो हम पर असर नहीं करता है। हाँ, अच्छा लगता है, जैसे अरे ये तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घट गई हैं, इसलिए। क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें नहीं हो रही हैं, इसलिए। एटर्नल गॉड के साथ मनुष्य है, जो तुम्हारे आसपास है वही शत्रु हो जाता है। इसको क्षमा कर, इसको उतना दिल में मत बैठा, क्योंकि तेरे लिए ज़रूरी है परमेश्वर, और जो चोट खिला रहा है वो भी तुम्हारे ही हैं। तो तुम इतने बड़े बन जाओ दिल में कि खुद तो बचो, दूसरों को भी बचा कर ले चलो। वो भावना के साथ दोषारोपण करते हुए एक जगह डंप करके मत रख देना किसी को। अगर तुम डंप करके रख दोगे तो फिर और स्थितियां बिगड़ेंगी। तुमको एहसास अच्छा लगेगा बोलते समय, डांटते समय, या फिर दूर होते समय बात ना करके। मेरे से बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है, जो लोग परमेश्वर के साथ के सेंसिटिवनेस को खो देते हैं या तो वो बात मेरे से करना पसंद ही नहीं करेंगे। मैं तब भी अब भी वैसा ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पसंद नहीं आएगा। अरे उनके पास रीजंस होंगे, ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, लेकिन आप भूल जाते हैं आप इटर्नल गॉड से संबंधित बातों को खो रहे हैं। स्वर्ग नहीं खो रहे हैं, रिश्ता खो रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर इतना धोखेबाज है कि आपको अरे घर आप जाओगे तो आपको नहीं बुलाएगा? उतना तो क्षमा करने की सामर्थ्य तो रखता है, और यीशु नाम में आपको उद्धार दिया है, लेकिन आप रिश्ता खो रहे हैं। रिश्ता खोने से आप एक स्थान में पहुंच जाएं, लेकिन वहाँ रिश्ता ना हो तो आपको कैसा फील होगा? कोई भी नहीं। परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बावजूद आपको लगेगा मुझे एहसान किया गया है। उद्धार केवल एहसान नहीं है, उद्धार में परमेश्वर को कमाने की भी जरूरत है। उद्धार आपको एहसान जैसा शुरुआत में होगा, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया, लेकिन उसने एहसान नहीं किया, उसने अनुग्रह किया। अनुग्रह का जब आप करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस चीज को पहचानते हुए, तो आप रिश्तों में चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्य हो और तुम्हारे अंदर पाप है। यीशु ने पाप को और दूसरे मृत्यु को जीत लिया, लेकिन अब जब हम उससे रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, उस रिश्ते से संबंधित बातों को हम तवज्जो न देते हुए इन रिश्तों को अगर हम तवज्जो देना शुरू कर दिए, और यहाँ मनुष्य की बातें, मनुष्य पर भरोसा, इसीलिए वहां पर लिखा है संहिता में 146 के 3 में क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर। इसका मतलब आदमी कौन हो सकता है? तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारा जीजा हो सकता है, तुम खुद हो सकते हो, तुम्हारे दोस्त हो सकता है, तुम्हारा ऑफिसर हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उनकी बातों को सुनकर इटर्नल गॉड से संबंधित बातों में चूक न कर दे, क्योंकि जो बातें बोली गई अगर वो हुई तो जो बातें परमेश्वर ने कल्पना की और उसकी युक्ति के अंतर्गत अगर आ गए तो वो भी होकर रहेगा, तब क्या करोगे? इसलिए सावधान होना चाहिए। यहाँ पर लिखा परमेश्वर की कल्पना, क्योंकि हमने वहाँ पर जो पढ़ा था, मैं टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं ख़त्म करूँगा। परमेश्वर की बात है, परंतु यहोवा की कल्पनाएं लोग नहीं जानते। आपको किस मोड़ से कहाँ से ले जा रहा है और क्यों, आज समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बातों से परमेश्वर ने ऐसा निकाला। लेकिन फिर भी जब हम आत्मा में परमेश्वर विरुद्ध करते हैं, मृत्यु आती है। उसमें मजाक नहीं है। पवित्र आत्मा से संबंधित बातों में जो टकरा जाता है वो मर जाता है। उसको साधारण मत लेना, टकराना नहीं।
क्योंकि सब अपने लोग हैं। टकराने के बजाय हम्बल हो जा, संभाल, समझ और हम्बलनेस को लेकर। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम बात करेंगे। आज के दिन के लिए एक बात है, आपके घर के लोग आपके शत्रु का मतलब उनको शत्रु समझना शुरू मत कर। वो शत्रु इसीलिए हैं, वो इटर्नल गॉड से आपको दूर शैतान उनको इस्तेमाल करेगा और उनके विरुद्ध में उनके मनों में बात को डालकर पीछे बात करवाएगा। उनके पीछे कैसे बात कर, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आप उनका मन और उनका बुद्धि आपस में बात करके वो एक निर्णयात्मक कंक्लूजन में आ जाएंगे और कंक्लूजन में आने के बाद उस इटर्नल गॉड से संबंध बातों में आपको चोट पहुंचाना शुरू करेंगे। लेकिन आप चोटिल न होना, वरन परमेश्वर के प्रभु के उस क्रूस के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए इन चीजों को क्रूस पर डालो। मतलब क्या है, इन चीजों का चोट को अपने दिमाग में मत लो और उनके साथ भर। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा बोला जो तुम्हारे साथ भर बुरा करे उनको भलाई करो, का रीजन यही है। कोई दूसरा आपसे बुराई करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपने जब बुरा करते हैं तो बुरा लगता है। उनके साथ भला कर को दिखा कर भला मत कर, उनको बिना पता चले चुपचाप अपने कर्मों को आत्मा की अगुवाई में करता चला जा, परमेश्वर को प्रेम को दिखाता चला जा। तुम उन व्यक्ति को भी जीतोगे स्वर्ग के लिए, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो जिम्मेदारी है वो स्वर्ग राज्य की है कि वो उसमें से वंचित ना हो जाएं और हम भी, क्योंकि हम उनके लिए और वो हमारे लिए वंचित का कारण न ठहरने पाए। परमेश्वर वचन का आशीष।